वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान आज़ाद होकर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है। ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है। पूरी दुनिया पाकिस्तान का बलूचों पर जुल्म देख चुकी है और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर बैठे बलूचों के साथ पाकिस्तानी सेना और सरकार जाती करती है। हजारों बलूचों को गायब किया गया है, कुछ की बेवजह हत्या भी कर दी गई है। दुनिया जानती है कि आतंकवाद का निर्माता और निर्यातक पाकिस्तान है, लेकिन शहबाज शरीफ ने जब खुद को एससीओ समिट में आतंकवाद से पीड़ित बताया तो बलूचों का खून खौल गया। आपको इसी से जुड़ी पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बलूचिस्तान में छिड़ा घमासान, पाक को बड़ा नुकसान। पीएलए का ताबड़तोड़ वार, अब की बार आर पार। आतंक पर बलूचों का पलटवार, झूठ बोल रही पाक सरकार। बलूचों से पाकिस्तान सरकार नफरत करती है और फिर बलूचों के खनिज संसाधनों से अपना पेट भी भरती है। दिक्कत ये है कि तरह तरह के जुल्म और सितम के साथ पाकिस्तान सरकार बलूचों के साथ कई तरह की साजिश भी रचती है और उल्टे बलूचों पर आतंकवाद का आरोप लगाती रहती है। आप कुछ तस्वीरें देखिए और विचार कीजिए कि आतंक का शिकार कौन है। तस्वीरों में आप पाकिस्तानी सेना को निर्दोष बलूचों को पीटते हुए देख सकते हैं। एससीओ समिट में शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान को लेकर झूठ बोला। इसी के जवाब में प्रमुख बलूच मानवाधिकार नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर आरोप लगाया कि वे शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में शांतिपूर्ण और वैध बलूच आजादी के आंदोलन को आतंकवाद करार देकर पाकिस्तान की युद्ध अपराध की छवि छिपाना चाहते हैं और अपनी सेना की महत्वाकांक्षाओं को साधना चाहते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता ने चीन के तियानजिन में सोमवार को आयोजित 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में शरीफ के बयान को भ्रामक और पाखंडी बताया। मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम पाकिस्तान के एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग कर वास्तविक बलूच आवाजों को दबाने की निंदा करते हैं। सच्चाई साफ है, पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार नहीं बल्कि उसका निर्माता, निर्यातक और वैश्विक प्रायोजक है। दुनिया के पास पाकिस्तान की अल-कायदा नेतृत्व को पनाह देने और चरमपंथी नेटवर्क को 20 वर्षों तक समर्थन देने के सबूत मौजूद हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार बलूचों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाती है और उसकी आजादी को दबाती है, उसका हक मारने की कोशिश करती है। हजारों बलूच गायब किए गए हैं, पाकिस्तान सरकार उस पर कुछ बोलती नहीं। डार्क गाड़ी आकर रुकती है, 20 मिनट 25 मिनट रुक के फिर चली जाती है। कभी ड्रोन हमारे घर के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ अपनी सब बलूचिस्तान के लोगों को कि अगर कल को मुझे कुछ हुआ, कुछ नुकसान हुआ, या मेरे बच्चों में से किसी को कुछ नुकसान हुआ, या मेरे घर के किसी फर्द को कोई नुकसान हुआ, या जो लोग मेरे साथ खड़े थे उनको कोई नुकसान हुआ, इन सब का जिम्मेदार यही ISI, यही CTD, यही मस्तूंग इंतजामिया, यही बलूचिस्तान के वजीर आला और बलूचिस्तान का पूरा इंतजामिया है। और वो बलूच नस्ल खुशी में मुलव्विस है। मेरे बेटे को बेगुनाह शहीद किया, अभी मेरा मुंह बंद करवाने के लिए अपने दल्लाल बेचते हैं। कभी कहते हैं पैसे लो, कभी कहते हैं आपको ड्यूटी देंगे, आपके बच्चों को अभी से ड्यूटी पे लगाएंगे। मुझे ना ड्यूटी चाहिए, मुझे ना पैसे चाहिए, मुझे मेरे बेटे के कातिल चाहिए। हर उम्र के लोगों को गायब किया गया है। परिवार के लोग फोटो लेकर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। कल आसिफ और रशीद की जबरी गुमशुदगियों को 7 साल पूरे होने वाले हैं और इन 7 सालों में उनकी बहन सायरा बलोच ने अपनी भाइयों की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ अर्थ प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाया। उन्होंने कोर्ट, कमीशन, FIR, वो सारे कानूनी और आईनी तरीके उसने अपनाए और गई वहाँ पे अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठाया, अपने भाइयों के केसेस फाइल किए, लेकिन हर उस दरवाजे से उसे नाउम्मीद
बलूचों की आवाज दबाने के लिए सूबे में धारा 144 लगा दी गई। इंटरनेट की 3G 4G सेवाएं रोक दी गई। बाइक पर 2 लोगों के बैठने पर मनाही की गई। जाफर एक्सप्रेस की सेवा सीमित कर दी गई। लेकिन इससे क्या हुआ? क्वेटा कराची राजमार्ग पर सैकड़ों बलूच इकट्ठे हो गए और लगातार वहां पे जाम लगाया गया। लेकिन पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं कर सकी। बलूच खुलेआम दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। निर्दोष बलूचों पर अत्याचार, बलूच आजाद होंगे इस बार। PLA का ऑपरेशन 8, मुनीर को बिग थ्रेट। बलूच आजादी की मांग को लेकर मैदान में डटे हुए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 8 जगहों पर ताबड़तोड़ हमले कर पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए हैं। PLA ने पाक सैनिकों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, पाक सैनिकों के हथियार छीन लिए और यह सब हुआ पंजगुर, काची, क्वेटा, जिवानी, खारन, बुलेदा और दलबंदीन में। पाकिस्तानी सैनिक जगह जगह पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान आजाद होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।